ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। स्वामी जी के भक्ति योग में से हम गुरु की आवश्यकता और गुरु और शिष्य के कुछ लक्षणों के बारे में पाठ करेंगे। गुरु की आवश्यकता प्रत्येक जीवात्मा का पूर्णत्व प्राप्त कर लेना बिल्कुल निश्चित है और अंत में सभी इस पूर्णावस्था की प्राप्ति कर लेंगे। हम वर्तमान जीवन में जो कुछ हैं वह हमारे पूर्व जीवन के कर्मों और विचारों का फल है और हम जो कुछ भविष्य में होंगे वह हमारे अभी के कर्मों और विचारों का फल होगा। पर हम स्वयं ही अपना भाग्य निर्माण कर रहे हैं। इससे यह न समझ बैठना चाहिए कि हमें किसी बाहरी सहायता की आवश्यकता नहीं, बल्कि अधिकतर स्थलों में तो इस प्रकार की सहायता नितांत आवश्यक होती है। जब ऐसी सहायता प्राप्त होती है तो आत्मा की उच्चतर शक्तियाँ और आपाततः अव्यक्त प्रतीत होने वाले भाव विकसित हो उठते हैं। आध्यात्मिक जीवन जागृत हो जाता है, उसकी उन्नति वेगवती हो जाती है और अंत में साधक पवित्र और सिद्ध हो जाता है। यह संजीवनी शक्ति पुस्तकों में नहीं मिल सकती। इस शक्ति की प्राप्ति तो एक आत्मा एक दूसरी आत्मा से ही कर सकती है, अन्य किसी से नहीं। हम भले ही सारा जीवन पुस्तकों का अध्ययन करते रहें और बड़े बुद्धिजीवी हो जाएं, पर अंत में हम देखेंगे कि हमारी तनिक भी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हुई है। यह बात सत्य नहीं कि बौद्धिक उन्नति के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति भी होगी। पुस्तकों का अध्ययन करते समय हमें कभी कभी यह भ्रम हो जाता है कि इससे हमें आध्यात्मिक मार्ग में सहायता मिल रही है, पर यदि हम ऐसे अध्ययन से अपने में होने वाले फल का विश्लेषण करें तो देखेंगे कि उससे अधिक से अधिक हमारी बुद्धि को ही कुछ लाभ होता है, हमारी अंतरात्मा को नहीं। पुस्तकों का अध्ययन हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए पर्याप्त नहीं है। यही कारण है कि यद्यपि हम में से लगभग सभी आध्यात्मिक विषयों पर बड़ी बड़ी पांडित्यपूर्ण बातें कर सकते हैं, पर जब उन बातों को कार्य रूप में घटाने का यथार्थ आध्यात्मिक जीवन बिताने का अवसर आता है तो हम अपने आप को सर्वथा अयोग्य पाते हैं। जीवात्मा की शक्ति को जागृत करने के लिए किसी दूसरी आत्मा से ही शक्ति का संचार होना चाहिए। जिस व्यक्ति की आत्मा से दूसरी आत्मा में शक्ति का संचार होता है वह गुरु कहलाता है, और जिसकी आत्मा में यह शक्ति संचारित होती है उसे शिष्य कहते हैं। किसी भी आत्मा में इस प्रकार शक्ति संचार करने के लिए पहले तो जिस आत्मा से यह संचार होता है उसमें स्वयं इस संचार की शक्ति विद्यमान रहे, और दूसरे जिस आत्मा में यह शक्ति संचारित की जाए वह इसे ग्रहण करने के योग्य हो। बीज भी उम्दा और सजीव रहे एवं जमीन भी अच्छी जोती हुई हो, और जब ये दोनों बातें मिल जाती हैं तो वहाँ प्रकृत धर्म का अपूर्व विकास होता है। यथा धर्मगुरु में अपूर्व योग्यता होनी चाहिए और उसके शिष्य को भी कुशल होना चाहिए। जब दोनों ही अद्भुत और असाधारण होते हैं तभी अद्भुत आध्यात्मिक जागृति होती है, अन्यथा नहीं। ऐसे ही पुरुष वास्तव में सच्चे गुरु होते हैं और ऐसे ही व्यक्ति आदर्श शिष्य या आदर्श साधक कहे जाते हैं। यह भी प्रकृति का एक बड़ा अद्भुत नियम है कि ज्यों ही भूमि तैयार हो जाती है त्यों ही बीज को आना ही चाहिए, और वह आता भी है। ज्यों ही आत्मा की धर्म पिपासा प्रबल होती है त्यों ही धर्म शक्ति संचारक पुरुष को उस आत्मा की सहायता के लिए आना ही चाहिए, और वे आते भी हैं। जब गृहीता की आत्मा में धर्म प्रकाश की आकर्षण शक्ति पूर्ण और प्रबल हो जाती है तो इस आकर्षण से आकृष्ट प्रकाश दायिनी शक्ति स्वयं ही आ जाती है। परंतु इस मार्ग में कुछ खतरे भी हैं। उदाहरणार्थ इस बात का डर है कि गृहीता आत्मा क्षणिक भावुकता को कहीं वास्तविक धर्म पिपासा न समझ बैठे।
हम अपने जीवन में ही इसका परीक्षण कर सकते हैं। हमारे जीवन काल में कई बार ऐसा होता है कि हमारे एक अत्यंत प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उससे हमें बड़ा सदमा पहुंचता है। तब हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम जिसे पकड़ने जाते हैं वही हमारे हाथों से निकल जा रहा है। मानो पैरों तले जमीन खिसकी जा रही हो, हमारी आंखों में अंधेरा छा जाता है। हमें किसी दृढ़तर और उच्चतर आश्रय की आवश्यकता अनुभव होती है और हम सोचते हैं कि अब हमें अवश्य धार्मिक हो जाना चाहिए। कुछ दिनों बाद वह भाव तरंग नष्ट हो जाता है और हम जहाँ थे वहीं के वहीं रह जाते हैं। हम में से सभी बहुधा ऐसी भाव तरंगों को वास्तविक धर्म पिपासा समझ बैठते हैं और जब तक हम उन क्षणिक आवेशों के धोखे में रहेंगे तब तक धर्म के लिए सच्ची और स्थायी व्याकुलता नहीं आएगी। तब तक हमें ऐसा पुरुष नहीं मिलेगा जो हमें धर्म संचार करके दे सके। अतएव जब कभी हम में यह भाव उदित हो कि अरे मैंने सत्य की प्राप्ति के लिए इतना प्रयत्न किया फिर भी कुछ न हुआ, मेरे सारे प्रयत्न व्यर्थ हुए, तो उस समय ऐसी शिकायत करने के बदले हमारा प्रथम कर्तव्य यह होगा कि हम अपने आप से ये पूछें, अपने हृदय को टटोलें और देखें कि हमारा वह स्पृहा यथार्थ है अथवा नहीं। ऐसा करने पर पता चलेगा कि अधिकतर स्थलों पर हम सत्य को ग्रहण करने के उपयुक्त नहीं थे। हम में धर्म के लिए सच्ची पिपासा ही नहीं थी। अब गुरु और शिष्य के कुछ लक्षण। तो फिर गुरु की पहचान क्या है? सूर्य को प्रकाश में लाने के लिए मशाल की आवश्यकता नहीं होती, उसे देखने के लिए हमें दिया नहीं जलाना पड़ता। जब सूर्योदय होता है तो हम अपने आप जान जाते हैं कि सूरज आ गया है। इसी प्रकार जब हमारी सहायता के लिए गुरु का आगमन होता है तो आत्मा अपने आप जान लेती है कि उस पर अब सत्य सूर्य की किरणें पड़ने लगी हैं। सत्य सूर्य स्वयं ही प्रमाण है। उसे प्रमाणित करने के लिए किसी दूसरी साक्षी की आवश्यकता नहीं, वह स्व प्रकाश है। वह हमारी प्रकृति के अंतस्थल तक प्रवेश कर जाता है और उसके समक्ष सारी दुनिया उठ खड़ी होती है और कहती है यही सत्य है। जिन आचार्यों के हृदय में सत्य और ज्ञान सूर्य के समान देदीप्यमान होते हैं वे संसार में सर्वोच्च महापुरुष हैं और अधिकांश मानव जाति द्वारा उनकी उपासना ईश्वर के रूप में होती है। परंतु उनकी अपेक्षा अल्प ज्ञान वाले व्यक्तियों से भी हम आध्यात्मिक सहायता ले सकते हैं, पर हमें वह अंतर्दृष्टि नहीं है जिससे हम गुरु के संबंध में यथार्थ विचार कर सकें। अतएव गुरु और शिष्य दोनों के संबंध में कुछ परख और शर्तें आवश्यक हैं। शिष्य के लिए यह आवश्यक है कि उसमें पवित्रता, सच्ची ज्ञान पिपासा और अध्यवसाय हो। अपवित्र आत्मा कभी यथार्थ धार्मिक नहीं हो सकती। धार्मिक होने के लिए तन, मन और वचन की शुद्धता नितांत आवश्यक है। रही ज्ञान पिपासा की बात, तो इस संबंध में यह एक सनातन सत्य है कि जाकर जापर सत्य स्नेहूं, सोते ही मिल ही न कुछ संदेहूं। हम जो चाहते हैं वही पाते हैं। जिस वस्तु की हम अंतःकरण से चाह रखते हैं वह हमें प्राप्त होती है। धर्म के लिए सच्ची व्याकुलता होना बड़ी कठिन बात है। वह उतना सरल नहीं जितना कि हम बहुधा अनुमान करते हैं। धर्म संबंधी बात सुनना, धार्मिक पुस्तकें पढ़ना, केवल इतने से ही यह न सोच लेना चाहिए कि हृदय में सच्ची पिपासा है। उसके लिए तो हमें अपनी प्रकृति के साथ निरंतर जूझे रहना होगा, सतत युद्ध करना होगा और उसे अपने वश में लाने के लिए अविराम प्रयत्न करना होगा। कब तक करना होगा? जब तक हमारे हृदय में धर्म के लिए सच्ची व्याकुलता उत्पन्न न हो जाए, जब तक विजय श्री हमारे हाथ न लग जाए। यह कोई 1 या 2 दिन की बात नहीं है, कुछ वर्ष या कुछ जन्म की बात नहीं है। इसके लिए संभव है हमें सैकड़ों जन्म तक इसी प्रकार संग्राम करते रहना पड़े। किसी को सिद्धि थोड़े समय में प्राप्त हो जाती है, पर यदि उसके लिए अनंत काल तक भी बाट जोनी पड़े तो भी हमें तैयार रहना चाहिए। जो शिष्य इस प्रकार अध्यवसाय के साथ साधना में प्रवृत्त होता है उसे सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है।
गुरु के संबंध में यह जान लेना आवश्यक है कि उन्हें शास्त्रों का मर्म ज्ञात हो। वैसे तो सारा संसार ही बाइबल, वेद और कुरान पढ़ता है, पर वे तो केवल शब्द राशि हैं, धर्म की सूखी ठटरी मात्र हैं। जो गुरु शब्दाडंबर के चक्कर में पड़ जाते हैं, जिनका मन शब्दों की शक्ति में बह जाता है, वे भीतर का मर्म खो बैठते हैं। जो शास्त्रों के वास्तविक मर्मज्ञ हैं, वे ही असल में सच्चे धार्मिक गुरु हैं। शास्त्रों का शब्द जाल एक सघन वन के सदृश है, जिसमें मनुष्य का मन भटक जाता है और रास्ता ढूंढे भी नहीं पाता। शब्द जाल तो चित्त को भटकाने वाला एक महान वन है। भगवान श्री रामकृष्ण एक कहानी कहा करते थे। एक बार दो आदमी किसी बगीचे में घूमने गए। उनमें से एक, जिसकी विषय बुद्धि थोड़ा ज़्यादा तेज थी, बगीचे में घुसते ही हिसाब लगाने लगा, यहाँ कितने पेड़ आम के हैं, किस पेड़ में कितने आम हैं, एक एक डाली में कितनी पत्तियां हैं, बगीचे की कीमत कितनी हो सकती है, आदि आदि। पर दूसरा आदमी बगीचे के मालिक से भेंट करके एक पेड़ के नीचे बैठ गया और मजे से एक आम गिराकर खाने लगा। अब बताओ, इन दोनों में से कौन ज़्यादा बुद्धिमान है? आम खाओ तो पेट भी भरे, केवल पत्ते गिनने और यह सब हिसाब लगाने से क्या होगा? यह पत्तियां और डालें गिनना तथा दूसरों को यह सब बताने का भाव बिल्कुल छोड़ दो। यह बात नहीं कि इन सब की कोई उपयोगिता नहीं है, पर धर्म के क्षेत्र में नहीं है। इन पत्तियां गिनने वालों में तुम एक भी आध्यात्मिक महापुरुष नहीं पाओगे। मानव जीवन के सर्वोच्च ध्येय, मानव की महत्तम गरिमा, धर्म के लिए इतने पत्तियां गिनने के श्रम की आवश्यकता नहीं। यदि तुम भक्त होना चाहते हो तो तुम्हारे लिए यह जान लेना बिल्कुल आवश्यक नहीं कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा में हुए थे या व्रज में, वे करते क्या थे, और जब उन्होंने गीता की शिक्षा दी तो उस दिन ठीक ठीक तिथि क्या थी। गीता में कर्तव्य और प्रेम संबंधी जो उदात्त उपदेश दिए गए हैं, उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करो। उनकी आवश्यकता हृदय से अनुभव करो। बस यही तुम्हारे लिए आवश्यक है। उसके तथा उसके प्रेरणा के संबंध में अन्य सब विचार तो केवल विद्वान के आमोद के लिए है। वे जो चाहते हैं करें, हम तो उनके पांडित्यपूर्ण विवाद के आमोद के लिए हैं। वे जो चाहते हैं वो करें, हम तो उनके पांडित्यपूर्ण विवाद पर केवल शांति शांति कहेंगे और बस आम खाएंगे। गुरु के लिए दूसरी आवश्यक बात है निष्पापता। बहुधा प्रश्न पूछा जाता है, हम गुरु के चरित्र और व्यक्तित्व की ओर ध्यान क्यों दें? हमें तो यही देखना चाहिए कि वे क्या कहते हैं और बस उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। पर यह बात ठीक नहीं। यदि कोई मनुष्य मुझे गति विज्ञान, रसायन शास्त्र अथवा अन्यथा कोई भौतिक विज्ञान सिखाना चाहे तो उसका चरित्र कैसा भी हो सकता है, क्योंकि इन विषयों के लिए केवल तेज बुद्धि की आवश्यकता है। परंतु आध्यात्मिक ज्ञान के आचार्य यदि अशुद्ध चित्त रहें तो उनमें लेश मात्र भी धर्म का प्रवेश नहीं कर सकता। एक अशुद्ध चित्त व्यक्ति हमें क्या धर्म सिखाएगा? अपने तई आध्यात्मिक सत्य की उपलब्धि करने और दूसरों में उसका संचार करने का एकमात्र उपाय है हृदय और मन की पवित्रता। जब तक चित्त शुद्धि नहीं होती तब तक भगवत दर्शन अथवा उस अतीन्द्रिय सत्ता का आभास तक नहीं मिलता। अतएव गुरु के संबंध में हमें पहले यह ज्ञान लेना होगा कि उसका चरित्र कैसा है, और तब फिर देखना होगा कि वे कहते क्या हैं। उन्हें पूर्ण रूप से शुद्ध चित्त होना चाहिए, तभी उसके शब्दों का मूल्य होगा, क्योंकि केवल तभी वे सच्चे संचारक हो सकते हैं। गुरु के लिए तीसरी आवश्यक बात है उद्देश्य। गुरु को धन, नाम या यश संबंधी स्वार्थ सिद्धि के हेतु धर्म शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उनके कार्य तो सारी मानव जाति के प्रति विशुद्ध प्रेम से ही प्रेरित हो। आध्यात्मिक शक्ति का संचार केवल शुद्ध प्रेम के माध्यम से ही हो सकता है। किसी प्रकार का स्वार्थपूर्ण भाव जैसे कि लाभ अथवा यश की इच्छा
तुरंत ही इस प्रेम रूपी माध्यम को नष्ट कर देती है। भगवान प्रेम स्वरूप हैं और जिन्होंने इस तत्व की उपलब्धि कर ली है वे ही मनुष्य को शुद्ध होने और ईश्वर को जानने की शिक्षा दे सकते हैं। जब देखो कि तुम्हारे गुरु में यह सब लक्षण विद्यमान हैं तो फिर तुम्हें कोई आशंका नहीं। केवल वही जो शास्त्रज्ञ, निष्पाप, काम गंधहीन और श्रेष्ठ ब्रह्मविद है वही सच्चा गुरु है। गुरु की धर्म पिपासु की आंखें खोलने वाले होते हैं। अतः गुरु के साथ हमारा संबंध ठीक वैसा ही होना चाहिए जैसे पूर्वज के साथ उसके वंशज का। गुरु के प्रति विश्वास, नम्रता, विनय और श्रद्धा के बिना हम में धर्म भाव पनप नहीं हो सकता। और यह एक महत्वपूर्ण बात है कि जिन देशों में गुरु और शिष्य में इस प्रकार का संबंध विद्यमान है केवल वही असाधारण आध्यात्मिक पुरुष उत्पन्न हुए हैं और जिन देशों में इस प्रकार के गुरु शिष्य संबंध की उपेक्षा हुई है वहाँ धर्मगुरु एक वक्ता मात्र रह गया है। धर्म ही सर्वोच्च ज्ञान है, वही सर्वोच्च विद्या है। वह पैसों से नहीं मिल सकता और न पुस्तकों से ही। तुम भले ही संसार का कोना कोना छान डालो, हिमालय, एल्प्स और काकेशन के शिखर पर चढ़ जाओ अथवा समुद्र का तल भी नाप डालो, तिब्बत और गोबी मरुभूमि की धूली छान डालो, पर जब तक तुम्हारे हृदय में धर्म को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं होता और जब तक गुरु का आगमन नहीं होता तब तक तुम धर्म को कहीं नहीं पाओगे। और ये विधाता निर्दिष्ट गुरु प्राप्त हो जाएं तो उनके निकट बालकवत विश्वास और सरलता के साथ अपना हृदय खोल दो और साक्षात ईश्वर ज्ञान से उनकी सेवा करो। जो लोग इस प्रकार प्रेम और श्रद्धा संपन्न होकर सत्य की खोज करते हैं उनके निकट सत्य स्वरूप भगवान सत्य, शिव और सौंदर्य के अलौकिक तत्वों को प्रकट कर देते हैं। ओम शांति 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 ही। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।